अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बड़ी ख़ुशी की बात है कि आज हमारे मदरसे माशाअल्लाह हमारे इमाम साहब मौलाना शहनवाज साहब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए, जो कि अफ़ोई तकिया में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और मुख्तसर हम हज़रत का तारुफ़ भी पूछेंगे, उसके बाद हज़रत दो चार बातें बताएंगे। हज़रत, आप जैसा कि हमें मालूम है कि आप तकिया में अफ़ोई में इमामत करते हैं, तो घर कहाँ पर है आपका हज़रत? मेरा आबाई घर हो गया ये बिहार के दरभंगा ज़िला में गांव बहेरा। जी जी, मैं वहीं का रहूँ। तो इमाम साहब बिहार के बहेरा गांव के रहने वाले हैं, और आपके पास इमाम साहब एक मुख्तसर एक पैगाम जो इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से रखेंगे। इमाम साहब कुछ सामाइन के लिए आप इस्तक़बाल रमज़ान के तहत कुछ दो चार बातें आप फरमा दें। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुख्तसर मेरा तारुफ़ हो चुका है। मैं इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से आवाम के अंदर यही पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ान की आमद है और ये बहुत ही बाबरकत और फ़जीलत वाला महीना है। तो इस महीने की तैयारी हमें तो चाहिए कि हम पहले से करें, लेकिन अगर हम नहीं कर सके हैं, जो भी अभी मुख्तसर वक्त है इसके अंदर हम इसकी इस्तक़बाल की तैयारी कर लें। इस्तक़बाल की तैयारी करने का मकसद ये है कि जो हमारे रोज़मर्रे के जो काम हैं इसको हम मुख्तसर करना शुरू कर दें, या जो ऐसे काम हैं मिसाल के तौर पर जो हम ईद वगैरह की ख़रीदारी करते हैं या रमज़ान की ख़रीदारी करते हैं रमज़ान के अंदर जा कर के, तो इसके अंदर हमारे इबादत के अंदर हमारे रोज़े के अंदर कहीं ना कहीं कुछ नुक़्स और कमी और थकावट की वजह से कुछ कमी आ जाती है। तो इस चीज़ को हम रमज़ान के पहले कर ले, अपने आप को पूरी तरह हम तैयार कर ले मुकम्मल इबादत के लिए, क्योंकि 11 महीना तो हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हमें चाहिए कि एक महीना हम अल्लाह वाली ज़िंदगी हम गुजारें, हर तरफ से हम किनारा कशी अख्तियार करके बस अल्लाह के लिए सुबह से लेकर के शाम तक हम लगे रहें। यही पैगाम है हमारा। बहुत खुशी हुई, इमाम साहब ने कुछ मुख्तसर दो चार बातें फरमाई, और इमाम साहब की चाहत भी हुई और कि भाई थोड़ा टहल लिए जाए, गंगा की तरफ भी आए जाए। तो हमने कहा क्यों नहीं इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और दो चार बातें आप लोगों के सामने इमाम साहब की पेश कराई जाए। तो बड़ी खुशी, बहुत शुक्रिया इमाम साहब। इसी पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही तौर से रमज़ान की तैयारी करने वाला बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम की तरफ बढ़ने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना।